क्वेश्चन स्टार्ट ही करने वाले थे जितने में लाइट चली गई थी ना। लाइट का तो नहीं कर सकते हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। अब हम उस क्वेश्चन को आगे थोड़ा कंटिन्यू करते हैं ना। चलो चलते हैं आगे की तरफ। अरे स्टार्ट। चलो सुनो। पिछली क्लास के अंदर जो क्वेश्चन लिखवाया था वो क्वेश्चन था कि एक विमीय क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता एक नियत राशि होती है। ठीक है, एक असली कुछ अपन यहाँ तक पहुंच गए थे आई थिंक है ना। चेक करना डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 me बटा एच कट स्क्वायर साई बराबर 0। ठीक है, एक काम करते हैं। माना 2 me बटा एच कट स्क्वायर, इसको के स्क्वायर ले लेते हैं, तो फिर आएगा डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर साई बराबर 0। इसको कौन सा समीकरण देना है ये बता देना। अब सुनो, वो इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में है इसलिए उसके पास में केवल काइनेटिक एनर्जी होगी और वो एनर्जी होगी E बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। एक काम करते हैं, m से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं अपन पी स्क्वायर बटा 2m। p बराबर होता है h कट के, तो फिर ऊर्जा हो जाएगी h कट स्क्वायर के स्क्वायर बटा 2m। ये एनर्जी। ठीक है, अब सुनो, चेक करना। ये जो समीकरण है ये एक अवकल समीकरण है। इसका हल कैसे दिया जा सकता है? साई इक्वल टू सी ई की पावर आयोटा के एक्स। अब आप साई स्टार लोगे तो कितना आएगा? सी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स। और जब आप प्रायिकता ज्ञात करोगे, जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो लिखते हैं साई स्टार इंटू साई। साई स्टार का मान कितना होगा? सी ई की पावर आयोटा के एक्स, सी ई की पावर आयोटा के एक्स। तो पी बराबर कितना आ जाएगा? सी स्क्वायर। तो प्रायिकता क्या है? नियत है, ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर कौन सा देना है? एक बार बताया नहीं आप लोगों ने इसको, कौन सा समीकरण दे? 3 देना है, ओके है ना। अब सुनो, एक काम करो, समीकरण नंबर 3 तक उतार लो फिर लाइन लिखवाऊंगा। समीकरण नंबर 3 तक उतार लो फिर लाइन लिखवाएंगे भाई ना। समीकरण 3 तक उतार लो फिर लाइन लिखवाएंगे। लिखो इसके नीचे लाइन, समीकरण 3 के नीचे लाइन लिखनी है। यह एक विमीय क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए, यह एक विमीय क्रिस्टल में गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए, गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण है। गतिशील इलेक्ट्रॉन के लिए श्रोडिंगर समीकरण है जिसमें कण की ऊर्जा निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है, जिसमें कण की ऊर्जा निम्न प्रकार से व्यक्त की जाती है। एक काम करो, ये उतार लो समीकरण 4 तक, केवल 4 तक उतारना, आगे मत लिखना ना। समीकरण 4 तक उतारना है, आगे नहीं लिखना।
लिखो, समीकरण 4 को उतारने के बाद में लिखो, लिखो रे भाई, लिखो। ऊर्जा के इसी संबंध को परिक्षेपण संबंध भी कहा जाता है। ऊर्जा के इसी संबंध को परिक्षेपण संबंध भी कहा जाता है। ऊर्जा के इसी संबंध को परिक्षेपण संबंध भी कहा जाता है। ऊर्जा के इसी संबंध को परिक्षेपण संबंध भी कहा जाता है। आगे लिखना, समीकरण 3 का हल निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। समीकरण 3 का हल निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। समीकरण 3 का हल निम्न प्रकार से दिया जा सकता है। केवल समीकरण 5 लिखना है, केवल समीकरण 5 लिखना है, आगे नहीं लिखना। केवल समीकरण 5 लिखना है, आगे नहीं लिखना। लिखो इसके नीचे, इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता P है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता P है। तो ये ऐसे कैसे उतार, अवस्था में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता P है, ये ऐसे कैसे उतार लो। देखो इसके नीचे, अतः इस अवस्था में एक विमीय क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, इस अवस्था में एक विमीय क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता, अतः इस अवस्था में एक विमीय क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता नियत होती है। नियत होती है, नियत होती है। चलो हेडिंग लगाओ नेक्स्ट, कुचालक, चालक एवं अर्धचालक पदार्थ। छोटी क्लासों से कई बार पढ़ते आते हैं, कुचालक पदार्थ क्या होते हैं, चालक पदार्थ क्या होते हैं, अर्धचालक क्या होते हैं। कई बार लगा देता है ऐसा सवाल, थ्योरी उस वो चाहे कि थ्योरी ज्यादा लिखे स्टूडेंट, कई बार दे देता है। कुचालक, चालक एवं अर्धचालक। देखो दो वजह है, दो वजह कौन कौन सी है, सुन लो, दो वजह भी सुन लो। दो तरीकों से डिफाइन करते हैं अपन, एक तो चालकता के आधार पर और दूसरा ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार। पहले मैं बता देता हूं परिचय इनके बारे में। कुचालक के लिए क्या होता है, अगर नाम से ही पता चल रहा है, कुचालक की बात करें तो इसकी चालकता क्या होगी, कम होगी। चालकता तो क्या होगी, कम, और प्रतिरोधकता क्या होगी, ज्यादा। प्रतिरोधकता क्या होगी, ज्यादा, अधिक। ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता कम होती है, प्रतिरोधकता ज्यादा होती है, वो कौन से पदार्थ कहलाते हैं, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। ओके, अब यदि अपन बात करें ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, देखो ये है हमारे पास में चालन बैंड और ये है हमारे पास में संयोजी बैंड। ये संयोजी बैंड है ना, और ये चालन बैंड है। संयोजी बैंड की एनर्जी होती है ईसी, चालन बैंड सॉरी संयोजी बैंड की एनर्जी होती है ईवी मैक्सिमम एनर्जी, और चालन बैंड की जो एनर्जी होती है न्यूनतम, वो कितनी होती है, ईसी। अच्छा, इसके बीच का जो गैप होता है ये होता है वर्जित ऊर्जा अंतराल। इसका मान लगभग 3 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, किसमें, कुचालक पदार्थ के अंदर। तो अब इस अवस्था में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सामान्य ताप पर संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंचते, संयोजी बैंड से चालन बैंड में नहीं पहुंचते तो धारा का चालन नहीं होगा। तो इस अवस्था के अंदर आप कह सकते हो कि कुचालक पदार्थों की चालकता तो क्या होगी, कम, और प्रतिरोधकता क्या होगी, अधिक होगी। पर अगर आप ताप बहुत ज्यादा कर दो तो कुछ एक आधे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से यहाँ चले जाए तो थोड़ी चालकता बढ़ जाती है और प्रतिरोधकता क्या होती है, पहले की तुलना में थोड़ी घट जाती है। ठीक है, तो ये तो है किसके बारे में, कुचालक पदार्थों के बारे में। अगर चालक पदार्थ की बात करें अपन, तो चालक पदार्थ की बात करें तो सिंपल है, इसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी, और प्रतिरोधकता क्या होगी, कम होगी, और धारा का चालन भी आसानी से होगा। अब ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर बात करें तो ये मान क्या होता है, 0। इसके अंदर
चालक पदार्थों के अंदर। तो फिर उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, अति अल्प ताप कह दो या कमरे की सामान्य ताप पर कह दो, इलेक्ट्रॉन आसानी से संयोजी बैंड से चालन बैंड के अंदर चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? चालक पदार्थ कहलाते हैं। और यदि हम अर्धचालक पदार्थ की बात करें तो इनकी जो चालकता होती है वो कुचालकों से तो अधिक होती है, पर चालकों से क्या होती है, कम होती है। और अगर आप कहो कि परम शून्य ताप पर, तो परम शून्य ताप पर इनका बिहेवियर किसकी तरह होता है? कुचालक पदार्थों की तरह होता है। ठीक है, और जैसे ही आप ताप बढ़ाओ तो फिर उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इनका बिहेवियर किसकी तरह होता है? चालकों की तरह होता है। अगर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर बात करें तो ये मान लगभग होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे भी कम होता है। तो 0 केल्विन पर तो क्या होता है कि ये किसकी तरह बिहेव करते हैं? कुचालकों की तरह ही बिहेव करते हैं। पर आप ताप बढ़ा देते हो तो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां से वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके संयोजी बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, जिनके कारण क्या होती है, इनकी चालकता बढ़ जाती है। तो ऐसे पदार्थ कौन से पदार्थ कहलाते हैं? अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। मेन तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अपन पढ़ते थे, जब अपन सेमीकंडक्टर पढ़ाते थे अर्धचालक, तब ज्यादा चर्चाएं होती थी। ठीक है, पर आपके जैसे मान लो सवाल लगा दिया जाए कि कुचालक, चालक और अर्धचालक पदार्थों को परिभाषित करो या समझाओ, तो इतना तो लिख दे, इसके बारे में बेसिक जानकारी अपन लिख सकते हैं। लिखो, लिखवाता हूं ना, लिखना। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता, सात को जाऊंगा शादी में ना। विद्युत चालकता एवं ऊर्जा बैंड सिद्धांत, करवा देंगे, कितनी जल्दीबाजी नहीं किसी चीज की। विद्युत चालकता एवं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, विद्युत चालकता एवं ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। लैंग्वेज लैंग्वेज लिखते चलो काफी देर। पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पदार्थों को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला लगाओ कुचालक पदार्थ। फर्स्ट लगाना कुचालक पदार्थ। 2 पेज तक लिखना है अब आपको, तैयार रहो। कुचालक पदार्थ लिखना। वे पदार्थ जिनमें, वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन आसानी से संभव ना हो, वे पदार्थ जिनमें विद्युत चालन आसानी से संभव ना हो, उन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। उन्हें कुचालक पदार्थ कहा जाता है। इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक, इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक और चालकता अति अल्प होती है। इनकी प्रतिरोधकता अत्यधिक और चालकता अति अल्प होती है। और चालकता अति अल्प होती है। लाइन चेंज करके लिखो। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर, ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनके, वे पदार्थ जिनके संयोजी व चालन बैंड के मध्य, संयोजी व चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक हो, वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक हो, कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। कुचालक पदार्थ कहलाते हैं।
लाइन और पैराग्राफ चेंज करके लिखो। सामान्यतया कुचालक पदार्थों के लिए सामान्यतया कुचालक पदार्थों के लिए सामान्यतया कुचालक पदार्थों के लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक होता है, जिससे कमरे के सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन जिससे कमरे के सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन इस अंतराल को पार कर इस अंतराल को पार कर चालन बैंड में संक्रमित नहीं होते हैं। इस अंतराल को पार कर चालन बैंड में संक्रमित नहीं होते हैं, जिससे इन पदार्थों में विद्युत का चालन संभव नहीं हो पाता जिससे इन पदार्थों में विद्युत का चालन संभव नहीं हो पाता। लाइन चेंज करके लिखो। यदि कुचालक पदार्थ के ताप में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाए यदि कुचालक पदार्थ के ताप में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाए तो कुछ इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को तो कुछ इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर तो कुछ इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमित हो जाते हैं। संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण इन पदार्थों की इसके कारण इन पदार्थों की विद्युत चालकता में वृद्धि इसके कारण इन पदार्थों की विद्युत चालकता में वृद्धि और प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। और प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। प्रतिरोधकता में कमी हो जाती है। अगला लगाओ चालक पदार्थ। अगला लगाइएगा चालक पदार्थ। देखना ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आसानी से संभव हो। ऐसे पदार्थ जिनमें विद्युत का चालन आसानी से संभव हो विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत चालक पदार्थ कहलाते हैं। इनकी प्रतिरोधकता अति अल्प और चालकता अत्यधिक होती है। इनकी प्रतिरोधकता अति अल्प और चालकता अत्यधिक होती है। आगे लिखो।
ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार ऊर्जा बैंड सिद्धांत के अनुसार वे पदार्थ जिनके संयोजी वे पदार्थ जिनके संयोजी और चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य हो चालक पदार्थ कहलाते हैं। चालन बैंड के मध्य वर्जित ऊर्जा अंतराल शून्य हो चालक पदार्थ कहलाते हैं। लिखना वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होने के कारण वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान शून्य होने के कारण इन पदार्थों के चालन बैंड में इन पदार्थों के चालन बैंड में आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन की आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता बनी रहती है। आवेशवाहक मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता बनी रहती है जिसके कारण विद्युत का चालन आसानी से संभव हो पाता है। इसके कारण विद्युत का चालन आसानी से संभव हो पाता है जिसके कारण विद्युत का चालन आसानी से संभव हो पाता है ताप बढ़ाने से चालकता में कमी और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाने से चालकता में कमी और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। और प्रतिरोधकता में कमी होती है। आगे लिखो। सॉरी, प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है, चालकता में कमी और प्रतिरोधकता में वृद्धि होती है। अगला लिखना अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक पदार्थ लिखो इसके अंदर चालकता के अनुसार वे पदार्थ चालकता के अनुसार वे पदार्थ चालकता के अनुसार वे पदार्थ जिनकी विद्युत चालकता कुचालकों से अधिक जिनकी विद्युत चालकता कुचालकों से अधिक और चालक पदार्थों से कम हो और चालक पदार्थों से कम हो अर्धचालक कहलाते हैं। अर्धचालक कहलाते हैं जो कि अति अल्प ताप लगभग परम शून्य ताप जो कि अति अल्प ताप लगभग परम शून्य ताप पर कुचालकों की भांति
और कमरे के सामान्य ताप और कमरे के सामान्य ताप पर और कमरे के सामान्य ताप पर चालकों की भांति व्यवहार करते हैं। और कमरे के सामान्य ताप पर चालकों की भांति व्यवहार करते। लाइन चेंज करके लिखो। ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर ऊर्जा बैंड सिद्धांत के आधार पर वे पदार्थ जिनके लिए वर्जित ऊर्जा अंतराल का मान लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो या इससे कम हो अर्धचालक कहलाते हैं। क्योंकि इस स्थिति में अति अल्प ताप पर इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर चालन बैंड में संक्रमित नहीं हो पाते हैं। अर्थात चालन बैंड के रिक्त होने के कारण विद्युत चालन संभव नहीं हो पाता। परंतु कमरे के सामान्य ताप पर इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमित हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार कर संयोजी बैंड से चालन बैंड में संक्रमित हो जाते हैं, जिसके कारण कमरे के सामान्य ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते। जिसके कारण कमरे के सामान्य ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। जिसके कारण कमरे के सामान्य ताप पर चालक की तरह व्यवहार करते हैं। ये हो गया ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट। थोड़ा थ्योरेटिकल था, ठीक है। अब लेते हैं अपन अगली हेडिंग। चलो, कैलकुलेशन आएगी इसके अंदर, काफी देर से लिखने का था। चलो आइएगा, अब लगाइएगा हेडिंग क्रॉनिंग पेनी मॉडल। आओ देखो। समझना, देखिएगा।
एक विमीय जो क्रिस्टल होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का व्यवहार समझना है, तो इसके लिए एक आयताकार विभव अवरोध लेते हैं। आओ देखो, आयताकार विभव अवरोध लेते हैं, ये एक्स दिशा है, ठीक है। अब यहाँ एक अवरोध लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिखा देते हैं अपन। इसकी चौड़ाई और ऊंचाई निश्चित होती है भैया, अवरोध की चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है, निश्चित होती है। आइएगा ना, इसको मैं 0 ले रहा हूं ना, इधर है ये वाली चौड़ाई a और ये वाली चौड़ाई है b, और ये 0 के इधर पॉजिटिव है, 0 के इधर नेगेटिव, इसलिए माइनस b लगा देते। ये हमारा पहला क्षेत्र है, ये हमारा दूसरा क्षेत्र। पहले क्षेत्र में वेव फंक्शन है साई फर्स्ट, दूसरे क्षेत्र में वेव फंक्शन है साई सेकेंड। तो ये वाली हाइट है v नोट, ये ऊंचाई कितनी है, v नोट है, और ये है b एक्स। आओ देखो, अब बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं। परिसीमा प्रतिबंध चेक करना सारे के साथ, क्या है परिसीमा प्रतिबंध या प्रतिबंध से पहला समझना, जब x का मान -b से, सॉरी 0 से a है, जब x का मान 0 से a है, इस कंडीशन में साई है साई फर्स्ट और v कितना है 0, और x का मान जब किसके बीच में है, 0 से a के बीच में है, सॉरी -b से 0 के बीच में है x का मान, साई साई सेकंड है और v कितना है v नोट। कुछ क्वांटम की जैसा कि डेरिवेशन, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण, एक विमीय श्रोडिंगर समीकरण क्या है, चेक करो, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इक्वल टू ई साई, माइनस का h कट स्क्वायर अपॉन 2m डी टू साई बट्टा डी एक्स स्क्वायर ई माइनस का v, इसको उधर भेज दो, डी टू साई बट्टा डी एक्स स्क्वायर माइनस का 2m बटा h कट स्क्वायर ई माइनस का v, इसको इधर ले आओ, डी टू साई बट्टा डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m बट्टा h कट स्क्वायर माइनस ई माइनस v साई बराबर 0। समीकरण नंबर देंगे 1। लिखो इसके, एक विमीय क्रिस्टल जालक में, एक विमीय क्रिस्टल जालक में एक विमीय क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार समझने के लिए, एक विमीय क्रिस्टल जालक में इलेक्ट्रॉन का व्यवहार समझने के लिए एक आयताकार विभव अवरोध लिया जाता है, एक आयताकार विभव अवरोध लिया जाता है जिसकी चौड़ाई व ऊंचाई निश्चित है, जिसकी चौड़ाई व ऊंचाई निश्चित है। यहां अधिकतम विभव ऊंचाई v नॉट है, हाँ अधिकतम विभव ऊंचाई v नॉट है। चलो इसे उतार लो, ऐसे कैसे, जैसे ये उतार लो मैसेज कर दे।
अब आओ देखो, पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशनों को अप्लाई कर देते हैं, है ना। सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करो। तो पहले देखो, जब x का मान 0 से 1 है पर वह भी 0 है, समीकरण 1 क्या लिख सकते हो? टू एम बटा एच कट स्क्वायर बी 0 हो जाएगा, ई आई फर्स्ट बराबर माना अगला चेक करो, जब x का मान माइनस बी से 0 पर होता है, फिर साई का मान साई सेकंड है और v का मान v नॉट। समीकरण 1 से आप लिख सकते हो d2 साई सेकंड बटा dx स्क्वायर 2m बटा h कट स्क्वायर e माइनस v नॉट साई सेकंड बराबर 0। चेक करना इसके आगे, इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं d2 साई सेकंड बटा dx स्क्वायर माइनस 2m बटा h कट स्क्वायर, इसको v नॉट माइनस ई कर दो, फिर यहाँ माइनस हो जाता है, माना 2m बटा h कट स्क्वायर v नॉट माइनस ई, इसको आपने बीटा स्क्वायर मान लिया, ठीक है। ये d2 साई सेकंड बटा dx स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर साई सेकंड बराबर 0, समीकरण नंबर दे देते हैं 3। उतारो इसे। सब हो जाएगा, टेंशन मत करो, ठीक है। आज इतना ही करेंगे, इसको उतार लो ना, आगे अगली क्लास कल करेंगे।